हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं स्क्वायर की ट्रिक्स कि आप किसी भी नंबर का 1 से लेकर के 1000 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं चुटकियों में। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप उनका स्क्वायर निकालेंगे, चाहे वो 999 का हो, चाहे वो 875 हो, चाहे वो 627, किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको स्क्वायर रूट भी नंबर्स का निकालना है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से स्क्वायर रूट की भी ट्रिक निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है, ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, तो बिना समय को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपको इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर ज़रूर आना चाहिए। तो मैं उसको आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बड़े आराम से उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे वो तो आपको याद ही होगी क्योंकि हम जब टेबल पढ़ते हैं तो वो आते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं उसको लिख देता हूँ और आप उसको लर्न कर लीजिए, उसे लिख लीजिए, क्योंकि वो हमारी ट्रिक का एक पार्ट है। ओके गाइस, तो अब आपने ये कर लिया है, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब 12 का एग्जांपल ले लिया है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इन तीनों का, ये जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें कुछ इस तरह से। अब आपको इनको कैलकुलेट कर लेना है। तो 1 इंटू टू हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अब आप 4 लिख दीजिए। तो गाइज, अब आपका सेकेंड स्टेप ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, यानी 12, हमें 12 का स्क्वायर चाहिए। तो अब आप 12 में पहला डिजिट है 1, तो अब आप 1 का स्क्वायर ले लीजिए, और दूसरा डिजिट है 2, तो अब आप 2 का स्क्वायर ले लीजिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आप इसे 1 और 4 को लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 डिजिट्स के फॉर्म में, यानी 0, 4 के आगे 0 लग दीजिए, क्योंकि 4 तो 1 ही डिजिट है। तो आप 4 को 2 डिजिट में आपको इसको लिखना है, तो आप एक 0 उसके आगे लिख देंगे, तो वो 2 डिजिट हो जाएगा, यानी 0 और 4, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब आपका लास्ट स्टेप क्या है कि अब आप लिख दीजिए पहले 404, यानी 404 जो अभी हमने निकाला है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो हमने सबसे पहले निकाला था, यानी फर्स्ट स्टेप में 1 इंटू टू इज इक्वल्स टू 4, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, अब आपको उसको इससे ऐड कर देना है, यानी 104 से आपको 4 को ऐड करना है। लेकिन अब आपको 4 को कैसे ऐड, इसको कैसे ऐड करना है, वो सिंपल एडिशन नहीं है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसको आपको ऐड कैसे करना है। इसका एडिशन ऐसे होगा कि आप 104 के नीचे 4 लिख दीजिए, जो हमने फाइंड किया था सबसे पहले स्टेप में। 4 आप इस तरह से लिखेंगे कि वो 1 डिजिट आप उसको छोड़ दीजिए। 1 डिजिट, हम लोग लेफ़्ट टू राइट एडिशन करते हैं, तो आप लेफ़्ट टू राइट एडिशन ही करेंगे, लेकिन आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो बस अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 144। तो अब आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लेंगे तो भी 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो इसे फास्ट कैसे करें वो भी मैं बताता हूँ। फास्ट करना है आपको, तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं 13 का। 13 को स्क्वायर आपको कैसे करना है, तो हम ले लेते हैं एग्जांपल एक 13। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या था? 1 इंटू 3 इंटू 2, जो कि आ जाएगा आपका 6। और उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि आप 1 का भी
1 का भी आप स्क्वायर ले लीजिए यानी 1 हो जाएगा, और आप 3 का स्क्वायर ले लीजिए यानी 9। अब 9 के आगे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये आपका सिर्फ 1 डिजिट में है तो आप उसको 2 डिजिट में करेंगे, तो हम एक 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आया है 6 पहले स्टेप से, तो अब आप उसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के आप उसको लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169। तो ये था आपका, ये ट्रिक थी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमने कर लिया है 13 का स्क्वायर। तो आपको ये ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, एक आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा, मतलब कि 100 के अंदर ही रहेगा लेकिन थोड़ा इससे बड़ा, और आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का समझ में आ जाएगा कि हमने इसे कैसे किया है। ओके गाइस, तो अब हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 85। अब आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था कि 8 × 5 × 2, आप इनको इंटू कर लीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा 80। और उसके बाद दूसरा स्टेप था कि आप 8 का स्क्वायर निकालिए और 5 का स्क्वायर निकालिए, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो गाइज यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25 जो है वो 2 डिजिट में, तो हमें इसके आगे 0 नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप इनको ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद अब आप पहले वाले स्टेप में जो हमारा 80 आया था उनसे इसको ऐड कर दीजिए एक डिजिट को छोड़ के। तो यहाँ पे हम एक डिजिट को छोड़ के इनको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7225। तो इस तरह से आप 1 से 100 तक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको इसी मेथड को मतलब इसी का दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, जिससे आप 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 105 का आपको स्क्वायर करना है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारी पुरानी वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स पे काम करती है। 99 तक के नंबर्स को स्क्वायर रूट आप उससे बहुत ही ज़्यादा इजी से निकाल सकते हैं, वो उसके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन 3 डिजिट नंबर्स के लिए ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी उस पर भी काम हो जाएगा और इस पर भी काम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। वो ज़्यादा इजी थी, लेकिन अगर आप ये वाली समझ गए तो ये वाली आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ये 1 से लेकर 1000 तक दोनों को निकाल लेती है, चाहे वो 3 डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का हो, और वो वाली ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट की। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अब आपको 105 ये जो नंबर है, इसमें इसका कोई ऐसा नियरेस्ट नंबर जिसमें 0 आता हो। इसका नियरेस्ट नंबर है 100, क्योंकि जब आप 105 को 5 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100। तो इसलिए अब आप इसको अगर माइनस करें तो अब आपको इसको प्लस भी करना होगा। तो हम इसको माइनस और प्लस दोनों को लिखेंगे और उन दोनों को इंटू करेंगे। जैसे कि आपका मैंने लिख दिया 105 को माइनस करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और अब आप इसको प्लस भी कर देंगे, 5 को भी प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका इंटू 5 को भी प्लस कर देंगे तो इंटू हो जाएगा 110। 5 माइनस भी कर दिया हमने, 5 प्लस भी कर दिया। तो अब ये जो हमारा 100 आया है, तो अब हमें इस 100 को हटाना है। तो अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, तो जो आपने 5 माइनस किया और जो आपने 5 प्लस किया, उन दोनों 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या, 5 का स्क्वायर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर तो बहुत आसान है, 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर हमने 25 ले लिया। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस 100 को हटाना है, मतलब हमें इसे हटाना है। ये रूल ही है इसका कि आपको इसे हटा देना है। तो अब आप इसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बस सिंपल है, इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा ये 100 ऊपर का। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 110। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 25 से क्या करना है। तो 25 से अब इसका रिलेशन क्या है, तो जो आपने डिवाइड किया था 100 से, ऊपर वाले ज़ीरोज़ को हटाने के लिए, ऊपर वाले 100 को हटाने के लिए, तो उसमें जितने भी ज़ीरो हैं जिससे हमने डिवाइड किया था, जैसे इसमें 2 ज़ीरो हैं, तो अब यहाँ पे हमारा जो है 25 वो है 2 डिजिट नंबर, और ज़ीरोज़ भी हमारे 2 थे। तो आप 25 को एज इट इज़ लिख देंगे लाइक दिस।
तो आप सपोज करिए कि अब वहाँ पे 100 नहीं थे, वहाँ पे 2 ज़ीरो नहीं थे, वहाँ पे 100 यानी सिर्फ वहाँ पे 10 था। 10 में तो एक ही ज़ीरो होता है ना, तो वहाँ पे 10 था। तो अब आप क्या करते 25 के साथ, तो आप 25 को अब 110 का 2 को कैरी बना देते, क्योंकि ज़ीरो जो था वो वहाँ पे सिर्फ एक था। तो हम एज इट इज़ सिर्फ 5 को लिखेंगे, हम पीछे से शुरुआत करेंगे। तो आप सिर्फ एज इट इज़ 5 को लिख देते और यहाँ पे आपका 101 में 2 कैरी बन जाता, कुछ इस तरह से। और फिर आप इसको ऐड कर देते तो आपका आंसर 1125। मतलब यहाँ पे 10 है और 25 में आपको छोड़ देना था 5 को आपको कैरी नहीं बनाना था। तो इसी तरह से हम इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो अब आपका आंसर आ जाता है 1125। तो ये बस मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि सिर्फ अगर 10 रहता तो आप क्या करते हैं। दैट्स ऑल। अब आपका आंसर है 11,025। तो आपका स्क्वायर यहाँ से निकल चुका है। 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11,025। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आपका ये टॉपिक एकदम मस्त हो जाएगा। एकदम अच्छे से आप इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स निकाल सकेंगे जल्दी से, वो भी। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ और 3 डिजिट नंबर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप उसके स्क्वायर, आप वही ट्रिक लगाएंगे, सारे 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर आपको चुटकियों में निकल जाएंगे। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया है एक एग्जांपल 992। इतना बड़ा नंबर है कि आपको अब इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैंने बताया था कि आपका पहला स्टेप क्या होगा। अब आप ढूंढिए 992 का नियरेस्ट नंबर जिसमें 0 आ जाए। तो इसका नियरेस्ट नंबर तो 1000 है। तो अब 992 को आप 1000 कैसे बनाएंगे? सिंपल है, इसमें 8 ऐड कर दीजिए। तो अब आप इसमें 8 ऐड कर देंगे तो आपका एक साइड हो जाएगा 1000। और अब मैंने आपसे ये भी बताया था कि आप जो ऐड करेंगे वही माइनस भी कर दीजिए, यानी 992 से आपको 8 माइनस भी करना है, जिसका जो आ जाएगा 984। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, यानी 1000 इंटू 984। अब आपको मैंने बताया था कि आपको ये ज़ीरोज़ को हटाना है ऊपर से। तो इन ज़ीरोज़ को आप कैसे हटाएंगे? सिंपल है, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको 8 का स्क्वायर ले लेना है। 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 8 माइनस भी किया था और 8 प्लस भी किया था, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो अब आप कैंसिल कर दीजिए 1000 को 1000 से। अब आप देख रहे हैं कि नीचे 3 है, 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी 1000 में तो 3 ज़ीरो होते ही हैं। तो अब आप इसका रिलेशन क्या होगा हमारे उससे 64 से। तो अब आप इसको एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। पहले तो आप एज इट इज़ 984 लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 64 जो है वो तो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है। तो इसमें आप कैसे करेंगे? तो अब आप इसके आगे एक 0 लगा दीजिए और ये हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर। अब इसे आप ऐसे एज इट इज़ लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 992 का स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर निकल जाएगा। सॉरी, स्क्वायर रूट बोल दिया मैंने, स्क्वायर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 इसीलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो 8 इंटू 8 था, यानी 8 का स्क्वायर था, वो सिर्फ 64 ही था। तो ये एक 2 डिजिट था, तो हमने पहले इसे 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जिससे हमने 1000 को हटाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 1000 में 3 ज़ीरो थे, तो इसीलिए 2 डिजिट थे उसमें 64 में, इसीलिए हमने एक 0 लगा दिया आगे ताकि ये 3 डिजिट हो जाए। ऐसे ही आप समझ लीजिए इसे। अब आप सपोज करिए अगर वहाँ 1000 की जगह सिर्फ 10 होता, और अब वहाँ पे तो सिर्फ 10 होता, तो 10 में तो 1 ही 0 होता है ना। तो अब क्या होता रिलेशन आपका 64 का? तो आप सिर्फ 4 एज इट इज़ लेते और 6 को आप कैरी कर देते, किसका? 984 को कैरी कर देते 6 पे। तो कुछ इस तरह से उसे लिखा जाता। तो इसी तरह से हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। तो अब आप सोच रहे होंगे जितने भी स्क्वायर मैंने निकाले हैं वो सारे स्क्वायर मतलब कि 0 के करीब थे, मतलब जिनके नियरेस्ट 0 ज़ीरोज़ के वो आ रहे थे, नंबर आ रहे थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मिडिल का भी कैसे निकाल सकते हैं। मिडिल का भी बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है।
तो चलिए यही सारा प्रोसेस रहता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग रहती है मिडिल में। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 457 का। तो 457 तो मैंने 20 से एक नंबर उठा लिया है और उसका स्क्वायर करने को आपको दे दिया है, क्योंकि ये 100 किसी भी 100 नंबर के नियरेस्ट नहीं है, यानी ये 400 के नियर भी नहीं है ना, ये 500 के नियर है, ये बीच में है इन दोनों के। तो बीच वाले नंबर्स का कैसे करेंगे? 0 तो इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें 3 ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा 460। तो ये भी तो 0 हुआ, 0 के करीब तो है। तो गाइज यहाँ पे अब आप इसको सिंपल क्या करिए, आप इसको 460 से 457 को 3 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 460। अब जो आपने ऐड किया उसे को माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने आगे बताया था। तो आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंटू 454 आ गया आंसर। तो अब इसको आपको पता है कि आपको यहाँ से 0 को हटाना रहता है। सिंपल है, यहाँ से 0 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा। अब जो हमने 3 से इसको एक बार प्लस भी किया, अरे एक बार 3 से माइनस किए, तो उस 3 का हमको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी सिंपल है ये कि 3 का हमें स्क्वायर ले लेना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्योंकि 9 सिर्फ एक डिजिट नंबर है तो हमें इसको 2 करने के लिए सिर्फ इसके आगे आपको 0 लिख देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको आगे वाले स्टेप में बताया था, बहुत आगे जब आपने वीडियो ओपन करी थी। तो अब यहाँ पे हमारा 0 2 डिजिट हो गया है, लेकिन जिससे हमने डिवाइड किया है, अब आपने 10 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे एक 0 है, और हमारा जो 9 है, 09 जो हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, वो 2 डिजिट है। तो अब आप 0 को एज अ कैरी लेंगे और 9 को एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 454 को 46 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर है आपका 20,884। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, देखिएगा ज़रूर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे दूंगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आपने स्क्वायर रूट इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालना आपको जानना है, जैसे 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। बैक टू द क्वेश्चन। अब आपका 20,884 आ गया आंसर। तो अब आपको क्या करना है, आपका मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे 2 डिजिट है और हमने जो 10 से डिवाइड किया था वो सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम 0 को ऐसा कैरी लेंगे और 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप 20,884 के 4 के नीचे आप 0 रखेंगे, क्योंकि 0 हमने ऐसा कैरी रखा है ना। तो अब यहाँ पे फिर आप 9 को तो पीछे ही रख देंगे, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि एक ही 0 है तो 9 को हम कैरी नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका 457 का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,08,849। दैट्स इट, ये था हमारा आंसर। तो आपने कैलकुलेट 4,457 का स्क्वायर, 457 का स्क्वायर आपने निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं, बस आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका होमवर्क क्या है, लेकिन आप इसमें बिल्कुल चीटिंग मत करिएगा, कैलकुलेटर से मत करके करिएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस आपको बताई हैं उसे ज़रूर देखिएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक है, उसे भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।